अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इस चैनल पर आपको किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है। हमारा जो मार्केट को देखने का नज़रिया होता है, हम वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग अपने एनालिसिस को हमारे एनालिसिस के साथ मैच करके और कोई बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकें। तो अगेन डिस्क्लेमर, ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। प्रॉफिट या नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, डॉलर इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। तो डॉलर इंडेक्स ने वीकली टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स ने जब अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, तो टैप करने के बाद दूसरी कैंडल भी सेल कैंडल बन गई, जो कि एक अच्छा साइन है। ये अच्छा साइन है प्राइस के लिए, और इट लुक्स लाइक के डॉलर इंडेक्स वांट्स टू कम डाउन। बस अब हमें क्या करना है, हमें एक वीकली फेयर वैल्यू गैप देखना है। वीकली फेयर वैल्यू गैप देखना है। अगर हमें वीकली फेयर वैल्यू गैप देखने में ना मिला, यानी जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है, मैं इस कैंडल को एक्सपेंशन फेज कैंडल, इस तरह की एक बड़ी कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में दाखिल हो जाएगी। हर हाल में मुझे ये वीक की कैंडल जो है वो बड़ी कैंडल देखनी है, ताकि मुझे उससे नेक्स्ट वीक यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने में मिले। ये बहुत ज़रूरी है प्राइस के लिए, ठीक है। और इस वीक में हमारे पास FOMC की मीटिंग भी है। अगर आप forex factory.com पे जाकर और कैलेंडर को देखें, इकोनॉमिक कैलेंडर को, तो आपको दिखाई देगा कि बुध वाले दिन हमारे पास FOMC की मीटिंग भी है। इसके अलावा भी दो तीन रेड फोल्डर न्यूज़ हैं। तो एक्सपेक्टेडली हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी सेल कैंडल देखने को मिल सकती है। जब मैं डॉलर इंडेक्स को सेल देख रहा हूँ, तो यूरो यूएसडी को मैं बाय देख रहा हूँ, जीबीपी यूएसडी को भी मैं बाय देख रहा हूँ। अगर आप गौर से देखें, जीबीपी यूएसडी ने अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है और यहाँ से वो रिजेक्शन ले रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी एन एक्सपेंशन फेज कैंडल ना। ये लॉजिकल है, इस कैंडल को एक्सपेंशन फेज कैंडल बनना ही बनना है, ताकि तीसरी कैंडल यहाँ से आके फिर एक फेयर वैल्यू गैप दे दे, ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर प्राइस जो है वो नीचे गिर जाएगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि FOMC जो है वो बहुत वॉलेटिलिटी प्राइस में लेकर आएगी, डॉलर को नीचे गिराएगी, और यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और AUD यूएसडी, NZD यूएसडी को ऊपर लेकर जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दिस इज़ माय ओपिनियन बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। और ये मैं मतलब न्यूज़ को पहले प्रेडिक्ट करने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। लेकिन ज़ाहिर है ये 100% गलत भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ तो न्यूज़ है ना। तो AUD यूएसडी और NZD यूएसडी को भी मैं बाय ही देखना पसंद करूंगा, यानी यहाँ पर उन्हें बाय जाना चाहिए। आप देखें ना, NZD यूएसडी वीकली फेयर वैल्यू गैप प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट ले रहा है, प्राइस को लाजमी तौर पर इस वीक में एक्सपेक्टेडली अप कैंडल बनानी चाहिए, और वो भी एक्सपेंशन फेज कैंडल बनानी चाहिए। छोटी मोटी अप कैंडल नहीं बनानी चाहिए। तो USD CHF जो है वो डॉलर इंडेक्स के साथ साथ चलेगा। देखें, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से उसने रिजेक्शन लेने की कोशिश की, आल्दो ये एक अच्छी कैंडल नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, ख़ास तौर पे जब ये प्राइस ने एक रेड कैंडल बना दी थी, तो अगली कैंडल को एक्सपेंड कर जाना चाहिए था। वो वापस ऊपर क्या लेने आई है। बहरहाल ये एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है इन माय पर्सनल ओपिनियन, बट प्राइस को डॉलर के साथ साथ चलना है, USD CHF को, तो मोर लाइकली के प्राइस जो है वो इस वीक गिर जाए।
तो डॉलर के साथ साथ चलना है। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो यूएसडी जेपीवाई को भी क्योंकि डॉलर को फॉलो करना होता है तो इसलिए इसको भी अपने इस टीपी तक, जो कि ऑलमोस्ट देयर, प्राइस इज ऑलमोस्ट देयर आई गेस, और उसके बाद नेक्स्ट टीपी ये है। यूएसडी जेपीवाई में भी मैं सेल देखना पसंद करूंगा। यूएसडी कैड आप लोग करते नहीं है मेरा ख्याल है, बट इसको भी डॉलर को फॉलो करना है। और प्राइस हालांकि डीप डाइव कर रही है अपने इस फेयर वैल्यू गैप में, बट स्टिल वी हैव सम रेजिस्टेंस अबव। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अगले वीक नीचे गिर जाए। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है वो बेरिश है, स्ट्रांगली बेरिश है। प्राइस ने स्वीप किया है, अपने टारगेट को आराम से ब्रेक किया है, तो कोई बुलिश सेंटीमेंट ही नहीं है मेरे पास, सिवाय इस बात के कि ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है तो कोई बात नहीं है। एक फेयर वैल्यू गैप बन भी गया है तो भी कोई बात नहीं है, बट ये बुलिश सेंटीमेंट काफ़ी नहीं है प्राइस को ऊपर लेकर जाने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी नहीं है इन माय ओपिनियन। ये एक धोखा भी हो सकता है और प्राइस को नीचे आना चाहिए क्योंकि बेरिश सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। गोल्ड की बात करें हम, और गोल्ड पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात अर्ज करूंगा कि देखें, ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट, ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स भी होते हैं, ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं। आप अगर इस बिज़नेस में ये सोच कर आए हैं कि आपकी हर ट्रेड विन होगी तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि आप की दो ट्रेड्स विन हो के एक लॉस हो जाए, चार ट्रेड्स विन हो के एक लॉस हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, तब भी ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। अगर आप ये सोच के आए हैं कि मुझे इकट्ठे सात सात आठ आठ दस दस लॉसेस नहीं हो सकते, तो भी ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है क्योंकि आप रियलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना। और आप ये समझते हैं कि अगर ट्रेडर रियाज एक कमाल का ट्रेडर है तो इसे तो लॉस होना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप लोग मैच्योर नहीं है ना। आप लोग अगर मैच्योर लोग हैं तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो ये कहे कि मुझे लॉस नहीं होता। भाई, मैच्योर होकर इस इंडस्ट्री में एंट्री करें, मैच्योर होकर इस इंडस्ट्री में आप लोग कदम रखें। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। इन ए रो 10-10 लॉसेस भी होते हैं और इन ए रो 30-30 टीपीज भी होते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए इतने मैच्योर हैं तो फिर आपको ये बिजनेस में एंट्री करनी चाहिए और सीख कर ट्रेड करनी चाहिए, सीख कर। अगर आप हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कोर्स करना चाहते हैं तो ऊपर दी कैम्बिस्ट एकेडमी का जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने चल रहा है, या यहाँ पर स्क्रीन पे भी मैं ये आपका नंबर आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, 0310 6900 125, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से रब्ता करके कोर्स की मालूमात ले सकते हैं। एडमिशन आजकल ओपन है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो देखें, गोल्ड की मूव, हमने ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया था। मैं आपको बताता चलूँ, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं बता सकूं कि हमने एनालिसिस क्या किया था। हमने एनालिसिस किया था कि या तो प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में एंटर हो जाए, फिर आप बाय कीजिएगा, या इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ही अगर आपको कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो बाय कीजिएगा। तो अब प्राइस ने बड़ा नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट दिया और ये डेली का फेयर वैल्यू गैप, तो बिल्कुल गोल्ड को बाय करना है, गोल्ड को बाय करना है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में से। जहां प्राइस खड़ी है वहां से बाय नहीं करना, बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि प्राइस में एफओएमसी है, एक डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि प्राइस जो है वो पीर या मंगल को हो सकता है नीचे की तरफ गिरे और या कंसोलिडेट करे और फिर बुध वाले दिन एफओएमसी में यहाँ टच करे और वापस ऊपर निकल जाए। गोल्ड में फिलहाल सेल का एक भी सेंटीमेंट मेरे पास नहीं है। क्रूड ऑयल की तरफ अगर हम चलें तो क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त तरीके से प्राइस ने ज़बरदस्त तरीके से वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया है।
और इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस फर्दर डाउन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आल्दो प्राइस ने ये स्वीप किया है, बट ये स्वीप जो है वो काफ़ी नहीं है कि मैं अपना बायस चेंज कर लूँ। डायरेक्शनल बायस इज स्टिल सेल। ठीक है, तो जब डायरेक्शनल बायस मेरा सेल है तो प्राइस को रिवर्स करने के लिए इस वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा ना। उससे पहले कैसे रिवर्सल की एंट्रीज ली जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं ली जा सकती। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं US 30 वगैरह में आप लोग काम करते हैं कि नहीं पता नहीं, चलो इनको छोड़ देते हैं, जब आप कहेंगे तब हम इसमें एनालिसिस कर देंगे। GBP JPY में आप लोग एनालिसिस करवाते हैं मुझसे सॉरी। तो GBP JPY में आप देखें प्राइस ने वीकली फेयर वैल्यू गैप बना दिया है और प्राइस का क्लियर टिप जो है वो ये लो है। इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। तो नेक्स्ट वीक जो है, जो कमिंग वीक है आपका, कल से प्राइस यहाँ ऊपर जाकर वापस नीचे आ सकती है, या अगर आपको यहाँ डेली में कोई नीचे नया फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल जाए तो फिर आप वहां से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग नेस्डैक शायद एनालिसिस करवाया करते हैं। तो नेस्डैक में प्राइस ने, क्योंकि ये डॉलर के अगेंस्ट चलने की कोशिश करता है, तो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस जो है वो वापस ऊपर की तरफ जा रही है। अब आप क्या करें कि अगर आपके पास डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप है, जी बिल्कुल डेली में मेरे पास ये फेयर वैल्यू है, आप यहाँ से बाय देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये फेयर वैल्यू गैप फेल होता है तो फिर आप ओवरलैपिंग डिफरेंस से बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 19150.50 पहली अटेम्प्ट आप यहीं से करेंगे और ओवरऑल प्राइस का इट लुक्स लाइक प्राइस का टीपी ये हाई है 20015। इसके अलावा आप लोग हमसे पूछा करते हैं बिटकॉइन, और बिटकॉइन की एक तरफ अगर हम चलें, मैं सब कुछ ये डिलीट कर दूं, तो आप लोगों को ये बताता चलूं मंथली टाइम फ्रेम से हमने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्राइस के ये वाली कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल बंद हो। अगर ये मंथली कैंडल एक अच्छी इसी तरह की मोमेंटम बुलिश कैंडल बंद होती है, फिर BTC को ब्रेक नहीं लगेगी, फिर वो नीचे नहीं आएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन क्या वीकली में बाय किया जा सकता है? वीकली में प्राइस ने स्वीप किया, उसके बाद कोई हमारे पास एज पर वीकली बाइंग रीजन फिलहाल तो नहीं है। हाँ, अगर प्राइस इस वीक के हाई को, ये जो हाई है 65041 US डॉलर्स, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर विद फेयर वैल्यू गैप क्लोजिंग करती है तो फिर तो बाय किया जा सकता है। फिलहाल इसके सेंटीमेंट्स सारे के सारे सेल के ही हैं। इथीरियम की अगर हम बात करें तो इथीरियम में भी प्राइस सेल जा रही है। सिर्फ अच्छी बात क्या है कि ये जो प्राइस ने सेल का फेयर वैल्यू गैप वीकली में बनाया था, वो एक नया गैप नहीं बना सका। बस ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है जो हमें सपोर्ट करती है कि शायद प्राइस ऊपर चली जाए। तो क्या अभी हम बाय कर लें? नहीं, बाय नहीं करना। इस हाई से ऊपर, ये जो हाई है 2818.60 US डॉलर, इससे ऊपर जब प्राइस जाएगी फिर आप लोगों ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बाय का देखना है, फिर बाय करना है, ऐसे नहीं करना। डॉट USDT तरफ अगर हम चलें तो डॉट USDT में भी ये देखें, ये जो हमने लास्ट टाइम आपसे अर्ज किया था कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट लेकर नीचे गिर सकती है। प्राइस वहाँ से रिस्पेक्ट नहीं ले रही है, कोई बात नहीं। क्या बाय कर लें? नहीं करना। बाय तब करना है जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देगी 5.10। जब इसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दे, हाँ, या उससे पहले यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बाय का दे दे, तो उससे बाय पकड़ के यहाँ तक के लिए जाया जा सकता है। लेकिन बाय, एक्चुअल बाय स्टार्ट होगी इस हाई से ऊपर, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा फिर बाय स्टार्ट होगी। रिपल की अगर हम बात करें तो रिपल में कोई ट्रेड नहीं है मेरे पास यार। सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में उसने टैप ही नहीं करा था। अभी भी हमारे पास ये रेजिस्टेंस स्टिल इंटैक्ट है, तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रहा है, जाता रहे, लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करता, ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जब तक प्राइस इस
से ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करती, जो कि है 165.42। इससे ऊपर अगर प्राइस ब्रेक करके क्लोज नहीं करती विद ए फेयर वैल्यू गैप, आप सोलाना में बाय नहीं देख सकते। बी एन बी यू एस डी टी प्राइस ने ये वीकली फेयर वैल्यू गैप जो था, उस वीकली फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट लेके गिरने की कोशिश की, लेकिन नहीं गिर सकी। तो लिहाजा प्राइस का करंट टीपी या तो ऊपर ही रही है। क्या हम बाय कर लें? देखें, बाय किया जा सकता है अगर आपके पास डेली में बाय रीजंस हैं। डेली में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप्स है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आ जाए या उससे ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप अभी जो बनने जा रहा है उसमें प्राइस आ जाए, तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है वहां तक के लिए। और सेम अप्लाइज टू ऑल दीज। जैसे कि मैंने ये कहा कि सोलाना में बाय नहीं करना, जी बाय कर सकते हैं अगर यहाँ पर कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो प्राइस जा ये ऊपर ही रही है। एक्चुअल बाइंग 162 के बाद ही स्टार्ट होगी। फिलहाल अगर आप यहाँ तक का सफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइस जो है वो बड़ी, एक ये रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए, इसको ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्राइस के लिए ये आ जाएगी, इसको ब्रेक करेगी तो फिर प्राइस ऊपर ही ऊपर है। इसी तरह डॉट में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है, अगर ये बन गया तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह इथीरियम में अगर ये फेयर वैल्यू गैप जो डेली में बनने जा रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको लॉन्ग टर्म बायस के बारे में बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको ये वीकली हाई से ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। इसी तरह से बीटीसी में अगर ये फेयर वैल्यू गैप डेली का बन गया तो आप बाय बिल्कुल करेंगे यहाँ तक के लिए। बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए बात कर रहा हूँ कि उनको इस हाई से ऊपर क्लोजिंग देखना बहुत ज़रूरी है। से और ये हम नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस ने अपने हाई को स्वीप कर लिया। अगर आप बायर हैं, बाय देखना चाहते हैं, तो कम अज़ कम आपको यहाँ डेली में एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप देखना चाहिए। इन हाइज से ऊपर फिर बाय कीजिएगा, अदरवाइज एक्सपेक्ट करें कि कल की परसों की कैंडल यहाँ डेली का सेल बनाएगी और आपको एक बेहतरीन सेल ट्रेंड देखने में मिल सकता है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर ने अपने इस फेयर वैल्यू गैप को इवेंचुअली बाय बाय कर दिया। यहाँ पर अगर हमारे पास डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप है, जी बिल्कुल है, ये फेयर वैल्यू गैप है, बट ये इस फेयर वैल्यू गैप में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि प्राइस वापस आएगी। अगर आ भी जाती है तो भी आप यहाँ से बाय करेंगे अगर प्राइस इधर आ जाती है। अगर नहीं आती तो प्राइस को इजाज़त दें कि वो यहाँ एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाए और फिर आप वहाँ से डेली में डेली के मुताबिक बाय कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा है। फिलहाल मैं सब कुछ अगर डिलीट करूं तो बैंक निफ्टी का क्लियर टारगेट ऑल टाइम हाई है, जो कि 533570 है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आप बाय कर सकते हैं डेली बेसिस पे। जब भी दुनिया अपनी आंखें खोलें, चार्ट पर जाएं, बाय ढूंढें। तो फिलहाल ये जोन है आपके पास 51415 से लेके 51647, और उसके अलावा आपके पास ये हाई भी है। उस हाई को प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट करके ऊपर चली गई। इसके अलावा आपके पास फिलहाल जोन कोई नहीं है। 51751 यानी 51751 से लेके और 51415 ये सारे का सारा बाइंग जोन है। कहीं से भी आपको बाय देखने को मिले तो ज़रूर बाय कीजिएगा। निफ्टी 50 की तरफ अगर हम चलें तो निफ्टी 50 जो है, प्राइस एक्शन इज नॉट वेरी मच नीट एंड क्लीन, बट प्राइस की इंटेंशन बड़ी नीट एंड क्लीन है कि वो ऊपर जाना चाहती है। ठीक है। डेली के फेयर वैल्यू गैप जो है ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमारे लिए हो सकता है। 25114 से लेकर 25298, ये सारे का सारा इन माय ओपिनियन बाय जोन है। और इस सारे बाय जोन में से जो बेहतर एरिया है बाय करने के लिए वो 25250 के आसपास है। तो ये हमारा एनालिसिस था जनाब फॉरेक्स मार्केट की, डिफरेंट पेयर्स के और स्टॉक मार्केट के, तो क्रिप्टो मार्केट के कॉइन्स और टोकन्स का। ये वो सारे पेयर्स हैं या कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं जो आपने हमें दे रखे हैं कि इनको एनालिसिस कर दिया करें। तो अगेन डिस्क्लेमर, ये किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है।
ये आपके लिए सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए शेयर किया जाता है। बुध वाले दिन इसी तरह हम आपसे रात को बुध वाले दिन रात को 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी लाइव सेशन में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।